भारी उद्योग मंत्रालय ने एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तीनों बेनिफिशियरी को नए नोटिस जारी किए हैं। ये तीनों बेनिफिशियरी वो हैं जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए टाइमलाइन को पूरा नहीं कर पाए। इन तीनों बेनिफिशियरी में ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस इंडस्ट्री की रिलायंस न्यू एनर्जी और राजेश एक्सपोर्ट की एसीसी एनर्जी स्टोरेज शामिल हैं। सरकार ने इन तीनों को 30 सितंबर तक जमा हुई पेनल्टी भरने का निर्देश दिया है, जिससे पता चलता है कि एक्सटेंशन और पेनल्टी माफी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। सरकार का यह कदम एसीसी पीएलआई स्कीम को लागू करने पर इसके मजबूत रवैये को दिखाता है। सरकार ने साल 2021 में 50 GWH घरेलू बैटरी सेल बनाने की क्षमता के लिए 18,100 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम का ऐलान किया था। उस योजना की शर्तों के तहत कंपनियों को फाइनल एग्रीमेंट पर साइन करने के 2 साल के अंदर प्लांट लगाना था। साथ ही घरेलू वैल्यू एडिशन और इन्वेस्टमेंट माइलस्टोन को भी पूरा करना था। बता दें कि देरी होने पर इन कंपनियों पर अब रोज के हिसाब से पेनल्टी लगेगी और भविष्य के लिए इंसेंटिव पेमेंट से काट ली जाएगी। इन तीनों कंपनियों ने फरवरी में सरकार से वक्त मांगा था, जब सरकार ने टाइमलाइन का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। इनका कहना था कि चीन से जरूरी इक्विपमेंट्स और प्लांट मशीनरी की सोर्सिंग एक्सपोर्ट पाबंदियों को शॉपिंग में देरी की वजह से प्लांट लगाने में देरी हो रही है। दरअसल एडवांस केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन के लिए सप्लाई चेन अभी भी इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इन कंपनियों ने दावा किया कि रुकावटी की वजह से उन्हें सभी सेंट्रल और स्टेट लेवल मंजूरी मिलने के बावजूद काम धीमा करना पड़ा है। एसीसी पीएलआई स्कीम के तहत 30 GWH कैपेसिटी अलॉट की गई है। वे कैपेसिटी 3 साल पहले अलॉट की गई थी। ओला इलेक्ट्रिक को 20 GWH, रिलायंस न्यू एनर्जी को 5 GWH और राजेश एक्सपोर्ट को 5 GWH कैपेसिटी दी गई थी। बता दें कि प्लांट चालू करने के लिए दिसंबर 2024 की डेडलाइन थी। नए नोटिस का मकसद महीनों की देरी के बाद कंप्लायंस को लागू करना था। तो भारी उद्योग मंत्रालय ने एसीसी पीएलआई स्कीम के तहत अलॉटेड क्षमता के लिए ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस न्यू एनर्जी और एसीसी एनर्जी स्टोरेज को नए नोटिस जारी किए हैं। सरकार ने इन तीनों उत्तराधिकारी को निर्धारित समय सीमा का पालन न करने के कारण 30 सितंबर तक की पेनल्टी भरने का निर्देश दिया है। यह कदम दर्शाता है कि सरकार ने एक्सटेंशन और पेनल्टी माफी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। प्लांट लगाने में देरी की वजह चीन से इक्विपमेंट सोर्सिंग में रुकावटें बताई गई थी। अब कंपनियों पर रोज के हिसाब से पेनल्टी लगेगी, जो भविष्य के इंसेंटिव से काटी जाएगी, जिससे स्कीम के कंप्लायंस को गंभीरता से लागू किया जा सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।